Hello, good morning student. In the previous video we discussed different functional group of organic compound and we saw that functional group is the part of organic compound that decide all the properties physical and chemical of that organic compound, right? But next topic is homologous series. Homologous series में क्या होता है कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं. अगर दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है और फंक्शनल ग्रुप कॉमन है तो इस तरह से जो हम एक पूरी सीरीज बनाते हैं कार्बन नंबर इंक्रीज करते हुए तो हम उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं. ठीक, तो हाइड्रोजन एटम और एटम्स ऑन दोज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सॉ अबव. द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिक्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. इनका कहने का मतलब यह है कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन चेन कितनी लंबी है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड की सेम होंगी. तो इस तरीके से कार्बन नंबर को बदल ग्रेजुअली इंक्रीज करके और फंक्शनल ग्रुप को सेम रख के हम जो सीरीज तैयार करते हैं दैट इज नोन एज ए होमोलॉगस सीरीज. इन होमोलॉगस सीरीज में जितने मेंबर होते हैं उनकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है, तो हमने स्टडी करना है. सपोज फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. तो आपका जो फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का वो है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ROH. अगर मैं कार्बन का नंबर 1 ले लेती हूँ तो R की वैल्यू होती है CnH2n + 1, इट बिकम CH3OH. दिस इज मेथेनॉल. ठीक है, C2 है तो हो जाएगा C2H5OH यानी इथेनॉल. अगर C3 है तो ये हो जाएगा C3H7OH यानी प्रोपेनॉल. अगर आप देखें तो इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोलर मास चेंज होने की वजह से एक ग्रेडेशन होगा यानी बढ़ते और घटते क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी. अगर इन दो मेंबर को आप देख रहे हैं तो इनमें डिफरेंस है CH2 का, इनमें फर्क है CH2 का. तो मोलर फॉर्मूला में CH2 का फर्क है और इसका मास निकला 12 + 2 14 यानी 14 AMU मास डिफरेंस होता है टू होमोलॉगस मेंबर में. ठीक है, तो होमोलॉगस मेंबर में फंक्शनल ग्रुप कॉमन होता है और दो होमोलॉगस मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है. दे हैव द कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन बट दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट विद ए परफेक्ट ऑर्डर और वी कैन से ग्रेडेशन, राइट. तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई. क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो गई कि CH2 का डिफरेंस है, मोलर मास 14 AMU से डिफरेंस है, प्रिपरेशन सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक परफेक्ट ग्रेडेशन है. सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज, राइट. अब इसमें डेफिनेशन आपको नहीं आएगी एग्जाम में लिखने को. आपको कोई भी ग्रुप दिया जाएगा और या कोई मेंबर दिया जाएगा, उसका थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर आपको लिखना होगा. जैसे एक्टिविटी 4.2 देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH एंड C2H5OH. तो फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है और मोलर मास में CH2 14 का डिफरेंस है. C2H5OH एंड C3H7OH सेम CH2 एंड 14, C3H7OH एंड C4H9OH अगेन सेम CH2 and 14. Is there any similarity in these three? Yes, they all have same functional group OH. Arrange these alcohol in the order of increasing carbon atom. So methanol CH3OH, then ethanol C2H5OH, then propanol C3H7OH, then butanol C4H9OH. Get a family. अब हम जब इन्हें इस तरह ऑर्डर में लगाएंगे तो हमें एक फैमिली मिलती है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज. क्योंकि होमोलॉगस सीरीज की क्या खासियत है, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप बट they different by the carbon number. Generate the homologous series for compound containing up to 4 carbon for the other functional groups as given in the table. अब हमारे पास टेबल 4.3 में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उनकी हमें सबकी सीरीज तैयार करनी है 4 कार्बन एटम्स. ये एक्टिविटी थी हमारी. तो सबसे पहले हमने ले लिया क्लोरीन. तो RCl इसका जनरल फॉर्मूला है. तो हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया CH3Cl, फिर हो गया C2H5Cl, फिर हो गया C3H7Cl, फिर हो गया C4H9Cl और इनके नाम हो गए क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज क्लोरोब्यूटेन. अगला ले लिया हमने RBr. ठीक है, तो हमारे मेंबर हो गए CH3Br,
C2H5Br, C3S7Br एंड C4H9Br, राइट। अब नाम क्या हो गए, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन, ब्रोमोप्रोपेन एंड ब्रोमोब्यूटेन। CH2 का डिफरेंस है, ये हमारी दूसरी होमोलॉगस सीरीज तैयार हो गई। एल्कोहल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, C4 अगर है तो इट बिकम ब्यूटेनॉल, C4H9OH। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। R यहाँ पर H भी हो सकता है, तो कार्बन 1 का मेंबर हो गया SCHO, कार्बन 2 का मेंबर हो गया CH3CHO, कार्बन 3 का मेंबर हो गया CH3CH2CHO, CH2 बढ़ाते जाएंगे। कार्बन 4 का मेंबर हो गया CH3CH2CH2CHO, इसका नाम है मेथिनल, दिस इज एथेनल, दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज ब्यूटेनल। नेक्स्ट है थर्ड हमारा कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है RC⋯OR डैश, और R सेम अगर होगा तो ये सिंपल कीटोन्स कहे जाएंगे या सिमेट्रिकल कीटोन कहे जाएंगे, और R अगर डिफरेंट होगा तो ये मिक्स्ड कीटोन कहे जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूला पॉसिबल हैं, RC⋯OR और RC⋯OR डैश। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो कम से कम 3 कार्बन एटम का होगा, तो ये हो गया CH3C⋯OCH3। सेकेंड मेंबर हो गया CH3C⋯OC2H5। नेक्स्ट मेंबर हो गया CH3C⋯OC3S7। फोर्थ मेंबर हो गया CH3C⋯OC4H9। अब आप देखिए नेम्स, दिस इज प्रोपेनोन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनओन, प्रोपेनोन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनोन। 5 कार्बन है इसलिए पेंटेनोन। अब आपको यहाँ पे C⋯O की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी क्योंकि अगले कार्बन पे भी पॉसिबल था, तो ये हो गया पेंटेनोन 2 और ये हो गया हेक्सेनोन 2, राइट। तो ये होमोलॉगस सीरीज तैयार हो गई, दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। अब मैंने फंक्शनल ग्रुप सेम रखने के लिए C3CO सब में लिया है, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आगे पीछे कर देंगे तो मोलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, जो कि होमोलॉगस सीरीज की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप एक ही पोर्शन में लगातार CH2 बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है, तो ये ध्यान रखिए कि हम निकालेंगे कैसे। अगर आपसे पूछा जाए किसी सीरीज के 7th मेंबर में कार्बन का नंबर कितना होगा, तो फर्स्ट में कितने हैं 3 -1 2, तो वो 2 ऐड आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो 7 + 2 = 9, यानी कि 7th मेंबर में 9 कार्बन एटम होंगे। बोर्ड में इसी तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। सपोज आपसे कहा जाए कि एथाइन सीरीज, एल्काइन सीरीज में, यानी जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन सीरीज का 4th मेंबर लिखिए, ठीक है। तो 4th मेंबर क्या हो गया, 4th मेंबर में पहले ये देखिए कार्बन का नंबर कितना होगा, तो 4th मेंबर में कार्बन का नंबर होगा 5, क्योंकि C1 का कोई भी एल्काइन नहीं बनता। तो अगला किसका बनेगा, C2 का, C2H2। तो मैंने तरीका क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस कर दिया, जो नंबर आए वो यहाँ प्लस कर दीजिए। तो 2 - 1 हो गया, और वो नंबर मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो हो गया 5, यानी 5 कार्बन का जो है वो 4th मेंबर होगा। मुझे क्या बनाना था, एल्काइन के 4th मेंबर का फॉर्मूला लिखना था। तो दिस इज सेकेंड मेंबर, दिस इज फर्स्ट मेंबर, एंड CH3C⋯CH, दिस इज सेकेंड मेंबर। C2H5 C⋯CH, it is third member. C5 C3S7 C⋯CH, this is the 4th member. तो अभी मैंने क्या तरीका बताया था कि जो फर्स्ट 2 मेंबर हैं उनमें कार्बन का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 और 1 में, पहले 2 मेंबर पॉसिबल है और 2 1 का डिफरेंस है 1, तो जो मेंबर पूछा जाए उसमें उस नंबर को ऐड कर दीजिए 5। तो कार्बन का नंबर कितना होगा, 5 होगा 4th मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज में। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि आपको क्या कहा जाएगा, इतने कार्बन का मेंबर लिखिए। ये तो आप कर लेंगे इजीली, बट आपसे जब ये कहा जाएगा कि इसका 4th मेंबर लिखिए, 5th मेंबर लिखिए, तो आपको कार्बन नंबर का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, वी डिस्कस इन द नेक्स्ट